तो दोस्तों हमारी आज की कहानी की शुरुआत होते हुए हम देखते हैं चार्ली नाम के एक व्यक्ति को जो एक छोटी सी बैंक में छोटी सी नौकरी करता है, लेकिन वो अपनी नौकरी से बिल्कुल खुश नहीं है और उसके ऊपर हमेशा दुखों का पहाड़ टूटा रहता है। यहाँ तक कि घर में भी उसकी बीवी उसे प्यार नहीं करती और उसके बच्चे भी उसकी इज्जत नहीं करते, जिसके चलते उसके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है। हम देख पाते हैं कि चार्ली अब एक ऐसी जिंदगी जी रहा है जैसे मानो कि उसके पास अब कुछ जीने के लिए बचा ही ना हो। तभी हम देखते हैं वो एक दिन अपने स्कूल रीयूनियन पार्टी में जाता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है उसके बचपन के एक दोस्त मैक्स से। यहाँ पर उसका दोस्त मैक्स उसे अपने आप को एक FBI एजेंट बताता है। यहाँ पर चार्ली अपना दुखड़ा रोने लगता है कि उसकी जिंदगी किस तरह से झंड पड़ी बड़ी है। तब उसका दोस्त मैक्स बोलता है कि क्यों ना हम ये सब घिसी पिटी जिंदगी छोड़कर क्यों ना एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। उसका कहने का सीधा मतलब था कि अपनी मौत का नाटक करना। चार्ली तो पहले अपने दोस्त की ऐसी बात सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसके दोस्त का आइडिया उसे पसंद आता है कि चलो सब कुछ तो खराब चल ही रहा है, ये भी करके देख लेते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं मैक्स अपनी बोट पर चार्ली को अपने साथ लेकर जाता है और उसी बोट पर एक जोरदार धमाके के साथ वो दोनों अपनी मौत का षड्यंत्र रच देते हैं। अब हम देखते हैं कि इस धमाके के बाद चार्ली के घर वालों, रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों को लगता है कि वाकई में वो मर गए हैं, लेकिन यहाँ ये दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, जिसके बाद ये दोनों अपना एक नई पहचान और पासपोर्ट बनाकर किसी और देश रवाना हो जाते हैं। हम देखते हैं शुरुआत में तो चार्ली बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने सारे दुखों को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू कर ली है, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट यहीं से आने वाला है। असल में मैक्स ने जिन दोनों लोगों का सहारा लिया था लाश को दिखाने में, वो असल में साधारण लोग नहीं थे। इनमें से एक खतरनाक क्रिमिनल और दूसरा एक अच्छा साइंटिस्ट था। अब उनकी आइडेंटिटी पर सवाल उठते ही ये दोनों भी खतरे में आ जाते हैं, क्योंकि हिटमैन सब इनका पीछा कर रहे थे, जिसके चलते इन दोनों पर हमला होता और इनको समझ में नहीं आता कि ये दुश्मन इनके पीछे क्यों पड़े हैं। अब यहाँ पर मैक्स को पता चलता है कि जिस साइंटिस्ट की डेड बॉडी का सहारा उसने लिया था वो असल में एक खास तरह की टेक्निक पर काम कर रहा था। उसने एक बहुत ही पावरफुल दवा बनाई थी जो अरबों डॉलर्स की दवा बनाने वाली कंपनियों के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा थी, और इसीलिए बस उसे मार दिया गया था। और उनकी आइडेंटिटी अब बरकरार रखने के लिए मैक्स और चार्ली को भी मारने का प्लान जारी कर दिया गया था। अब वो मैक्स से पूछता है कि आखिर तूने ये आईडी क्यों बनवाई, और बस यही इस मूवी का बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैक्स असल में FBI एजेंट नहीं है, उसने अपने दोस्त से झूठ बोला था। असल सच्चाई ये थी कि मैक्स भी अपनी जिंदगी से उतना ही परेशान था जितना कि चार्ली, यहाँ तक कि उसे कोई काम तक नहीं मिल रहा था, लेकिन वो अपने दोस्त चार्ली का सिर्फ भला करना चाहता था और अपने आप को भी उसके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता था। अब हम देखते हैं चार्ली मैक्स से गुस्सा हो जाता है और ये दोनों थोड़े वक्त के लिए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन जल्द ही इन्हें अपने असली दुश्मन का पता चल जाता है कि वो एक महिला है जिसने साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई उस खास दवा को छिपा रखा था और साइंटिस्ट को मरवा भी दिया था। जिसके बाद अब ये दोनों मिलकर उस औरत का पर्दाफाश करने के लिए चल पड़ते हैं और इनके इस जर्नी में इनको बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे एक्शन सीन्स भी देखने को मिलते हैं, जिसके बाद अंत में हम देखते हैं मैक्स और चार्ली विलेंस को हरा देते हैं और उस दवाई की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लेकर आते हैं और इस दवा से करोड़ों लोगों के कैंसर ठीक किए जा सकते थे। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं चार्ली फिर से अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है, बहुत ही कॉन्फिडेंट, फियरलेस और बहुत ही ज्यादा खुश। इधर हम देखते हैं मैक्स भी काफी ज्यादा मैच्योर था और इस दौरान वो पहली बार रिस्पॉन्सिबल लग रहा था, जिसके बाद हम देखते हैं दोनों एक दूसरे की तरफ देखने के बाद समझ जाते हैं कि यहीं से उनकी असली जिंदगी की शुरुआत हो रही है। तो ये फिल्म हमें दोस्तों सिखाती है कि हमारी जिंदगी कभी भी बदल सकती है और हम जब एकदम बेखबर होते हैं तो कोई भी मुसीबत हमारे पीछे से हमारे सर पर आ जाती है और हमें उस मुसीबत से किस तरह से निकलना है, बस यही आपको जानना है। और आप उस मुसीबत का किस तरह से सामना करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।